अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनम अहमद ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं और हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यानी कि मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, ताकि आपका दिन और हमारा दिन भी अच्छा जाए और हमारा व्लॉग भी अच्छा जाए। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत 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 ज़्यादा। और मेरी बेटी एज़ यूजुअल अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर रही है, हलवा पूरी का। और यहाँ पर वो मुझे कह रही है ये आपके कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नाना लेकर आए हैं। और जिसका बहुत पसंद है हलवा पूरी, बहुत 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 पसंद है। और जब से हम आए हैं वो डेली हलवा पूरी का नाश्ता कर रही है। और अब मेरे पापा कह रहे हैं जब इसका दिल भर जाएगा ना तब मैंने हलवा पूरी लाना बंद करनी है, ताकि ये दिल खोल के हलवा पूरी खाए। उसी के साथ साथ जी मैं भी हलवा पूरी का नाश्ता कर रही हूँ, के लिए मुझे भी हलवा पूरी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे इस्लामाबाद की हलवा पूरी नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर जो पूरी है ना वो इस तरह की मज़ेदार सी नहीं होती। हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद जी मेरी चाय रेडी है और उस्मान का चाय रस रेडी है। तो जी साथ साथ मैं चाय पीऊँगी, साथ साथ अपने बेटे को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। पहले बेटी को करवाया था और अब बेटे को करवाऊँगी। अशमान ने चाय रस नहीं खाया तो फिर मैंने उसको दूध बना के दे दिया था, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है उसका गला ख़राब है और उसको फ्लू भी है, नोज़ी भी है उसकी। तो शायद इस वजह से वो चाय रस नहीं खा रहा, कोई चीज़ नहीं खा रहा। दूध शुद्ध लाने के बाद जी मैंने टोपी शोपी बना के उसको उसकी फेवरेट कार दे दी थी। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है उसको कार बहुत पसंद है और वो अपने नाना के साथ यहाँ पर बैठ के खेल रहा था। और यहाँ पर जी मैंने कहा अशमान खेल रहा है तो पहले मैं हूर को रेडी कर लूँ। तो मैंने कहा हूर आप जल्दी से रेडी हो जाओ, तो कहती मैंने रेडी नहीं होना। ये जी मेरा जहेज़ पड़ा हुआ था, मैंने अपना सामान सोफे पे सेट कर दिया और मामा कर रही थी रूम सेट, क्योंकि मेरी मामा की हेल्पर आने वाली थी। इतने में जी मेरी बेटी हो गई है रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे घर की प्रिंसेस, इस्लामाबाद की प्रिंसेस, सियालकोट की प्रिंसेस, लाहौर की प्रिंसेस, पाकिस्तान की, पूरे वर्ल्ड की प्रिंसेस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईवल आइज ऑफ। मुझे अपनी बेटी को ऐसी ड्रेसिंग करवाना बहुत अच्छा लगता है और शुरू से अब तक मुझे बहुत शौक़ है अपनी बेटी को कलरफुल से ड्रेस बनाना। और मैं बड़ी पॉजेसिव हूँ अपने बच्चों की ड्रेसेस को लेकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करवाना। ज़रूरी नहीं होता कपड़े ब्रांड के हों, क्योंकि लिए मुझे तो अगर 2000 की चीज़ ही पसंद आ जाएगी जो ब्रांड की नहीं होगी तो मैं वो भी परचेज़ कर लेती हूँ। देखें जी, आप भी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं। ब्रांड करने से कोई चीज़ ब्रांड की नहीं बन जाती। और वैसे भी जो चीज़ ब्रांड की होती है उसका पता चल जाता है कि ये ब्रांड की है। खैर जी छोड़ें इस बात को, दफ़ा दफ़ा करें। यहाँ पर जी मेरी मामा ने बनाया है कीमा, क्योंकि आज बना रहे थे हम कीमा आलू। तो हूर ने कह दिया ग्रैनी इसमें पटाटो मत डालना, खाली कीमा बनाना। तो मेरी मामा ने खाली कीमा बनाया था, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े का था। आप जाहिर सी बात है खाना खाने के बाद चाय तो पीनी होती है। तो जी चाय बन रही थी, साथ साथ मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए सागूदाना। और उसको आज मैं दूंगी सागूदाना। सागूदाना की रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसको मोस्टली सागूदाना ही देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की फेवरेट है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी भी खा लेती है और बेटा भी खा लेता है। चाय पीने के साथ साथ जी मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो मेरी बेटी ने कहा ये सुपर केक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा लाओ मैं यही खा लूँ। यहाँ पर जी हूर और शमान कर रहे हैं अपने मामू की शादी की खुशी में डांस, और ये डांस इनका चल रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ईवल आइज़ ऑफ दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, ये जो अशमान ने स्वेटर पहना हुआ है ये मैंने पिछली सर्दियों में मामा लव से लिया था। ब्रांड की चीज़ वाकई ब्रांड की होती है। और वैसे भी क्या कहते हैं अभी तक पायदार है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अभी न्यू लेकर आई हूँ। इतना सा भी इस पर वो रुआं टाइप जो होता है वो नहीं आया, और ना ही ये रफ़ हुआ है। पीछे पीछे जी आ रही होगी आपको आवाज़ अरशमान की, अनाना कर रहा है। तो बस फिर आपको क्या बताएं, बच्चों की आवाज़ फिर आती रहेगी आपको, क्योंकि माशाल्लाह से रौनकों शौनकों वाला घर है, बच्चों वाला घर है। और आपको पता है एक जो मदर होती है उसको अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, और फिर मैंने अपने व्लॉग को भी देखना होता है। जाहिर बात है आपके लिए भी कुछ ना कुछ न्यू लाने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अपना फुल डे जो मैं स्पेंड करती हूँ वो शेयर करूँ। इसी के साथ साथ ही यहाँ पर अशमान की लाडियों का टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि अशमान को मैं कर रही थी नोबलाइज़। तो मैंने कहा वली को अपने यानी कि छोटे भाई को कि तुम उसके साथ थोड़ी सी लाडियाँ शादियाँ करो ताकि वो नोबलाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी मेरे बेटे का काम नोबलाइज़ होने का।
जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, बच्चा छोटा हो तो नोबलाइज़ करना आसान है, बच्चा समझदार हो जाए नोबलाइज़ करना आसान है, लेकिन इतने बच्चे को नोबलाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज़िद्दी है और थोड़ा सा फिर इरिटेट होता है बच्चा इन चीज़ों से। तो बस फिर करना तो है था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बच्चों को कर दिया था रेडी, क्योंकि लिए मेरी मामा की आ गई थी हेल्पर और बच्चे जा रहे थे चीज़ी लेने दोबारा से। हूर ने आज पहना था सेकंड टाइम पिंक और ये ट्राउज़र पिंक सेट वाला, उसका फेवरेट ड्रेस है। उसने कहा ना मैंने ड्रेस चेंज करना है, और अशमान को मैंने डांगरी बना दिया था, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये जी डांगरी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, और ये जो ड्रेस है ये हूर का उसकी ग्रैनी ने गिफ्ट किया था हूर को। उसके बाद जी मैंने बच्चों की बोला थोड़ी सी आपकी पिक्स शिक्स बनाऊं, ज़रा रोन के शोन के लगाऊं ज़रा व्लॉग में। उसके बाद जो अशमान बैठ गया था स्टेप के ऊपर, वो कह रहा था मैंने इस पर झूला लेना है, और मैं उसे कह रही थी बेटा ये ना हो कि आपको चोट लग जाए या आपका डांगरी फट जाए। लेकिन अशमान साहब स्टिल इधर बैठे हुए हैं और इधर बैठ के अपने नाना को आवाज़ें दे थे, नाना नाना। आयुष्मान की आवाज़ देने के साथ साथ जी मैं भी आपको एक आवाज़ दे दूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे व्लॉग्स को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताएं। यहाँ पर जी मेरी मामा की हेल्पर कर रही थी काम वगैरह, और आपको पता है जब वो पानी का काम कर रही थी तो मैं फिर अरशमान को ले गई थी रूम में, क्योंकि अरशमान आपको बताया थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से, नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से खाना शाना या ये सागुदाना वगैरह रस चाय वगैरह नहीं खा रहा था, दूध ही पी रहा है। तो फिर मैंने इसको दूध ही बना के दे दिया था, सागुदाना उसने अभी नहीं खाया था। उसके बाद जी अरशमान अपनी करोला को लेकर पता नहीं कुशन के ऊपर क्यों चढ़ा रहा है, इतना तंग कर कहता है इसको उल्टा करो और इसको बोलो उल्टा होकर खड़ी हो जाए। अब भाई वो कैसे खड़ी हो। खैर जी यहाँ पर ये अपनी मस्तियाँ शस्तियाँ कर रहा है, तो मैंने कहा मैं आपको सागुदाना दिखाती चलूँ कि ये मैंने अरशमान का सागुदाना बनाया था। बच्चे सो चुके थे। यहाँ पर जी अरशमान उठ चुका है, हूर को मैं उठाने की कोशिश कर रही पर वो नहीं उठ रही, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी। यहाँ पर जी मैं हूर से कह रही हूँ उठ जाओ बेटा, क्योंकि हमने ज़रा जाना था कैंट कुछ शॉपिंग करने। ज़ाहिर सी बात है आपको पता है अब रोज़ रोज़ शॉपिंग होनी है, और शादी वाले घर में तो एंड तक काम नहीं ख़त्म होते, एंड तक आपकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पर जी मेरी मम्मा बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि लिए खाना शाना कुछ लोगों ने खा लिया था, घर के कुछ मेंबर्स ने खा लिया था, कुछ ने नहीं खाया था। यहाँ पर जी अरशमान फिर जाकर ले आया है चीज़ इसलिए ले आया कि जी मेरे घर में माशाल्लाह से उसके 2 मामू और 1 नाना है, तो वो तीनों ने जब आना है तो उन्होंने चीज़ लेके देनी है। यहाँ पर जी मेरा बेटा चला रहा है अपनी प्राडो, माशाल्लाह माशाल्लाह, और जी इसको ये कार इतनी पसंद है, इस पर बैठ के गाड़ी चला रहा है। तो मैंने अब यहाँ पे इरादा कर लिया है कि अपने बेटे को गाड़ी लेके देनी है। मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, हूर की थी वो इन्होंने तोड़ दिया। और यहाँ पर जी मैं दिखाती चलूँ अपने भाई के शादी के कार्ड हमारी तरफ के, जो कि हमने जाना है अभी डिस्ट्रीब्यूट करने अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी भाभी के घर के कार्ड। उन्होंने बहुत प्यारे माशाल्लाह से कार्ड बनवाए हैं। ये मेरी मामा की तरफ के कार्ड थे, और अब जो आप देखेंगे वो हैं मेरी भाभी के घर के कार्ड। ये जी मेरी भाभी के घर के कार्ड हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने डिफरेंट कलर्स में बनवाए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और उन्होंने भी अब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने हैं। और बस जी आपको पता है शादी की रौनकें शौनकें बहाल हो गई हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको शादी की हर चीज़ के साथ टच में रखूँ। और उसके बाद जी हम निकल गए थे शॉपिंग करने। मैंने 1-2 ड्रेसेस देखने थे, मेरी बहन ने ड्रेसेस देखने थे, और उसके बाद जी बच्चों के ड्रेसेस देखने थे। कुछ हाई नेक टाइट्स, सॉक्स, ग्लव्स, टोपी। आपको पता है सर्दियों में बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती हैं। और आयुष्मान की पानी वाली बॉटल टूट गई थी, मैंने वो भी लेनी थी। खैर जी हम सबसे पहले चले गए थे जी ये ब्रांड विलेज, क्योंकि यहाँ पर लेना था मेरी बहन ने ड्रेस और मैंने भी, तो हम लोग ब्रांड विलेज चले गए थे। और ये ब्रांड विलेज में हम एंटर हो गए हैं। और सर्दी जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप फोक से चेक कर सकते हैं। ये जी हम एंटर हो गए हैं मरियम शॉप पे, और हम यहाँ से जी देख रहे थे ड्रेस।
और बस जी यहाँ पर मेरा बेटा मेरी शर्ट खींच रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। यहाँ पर जी मुझे फ़्रोज़ी ड्रेस बहुत अच्छा लगा था और शायद मैंने ये ले लिया है। ये तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि मैंने वो फ़्रोज़ी ड्रेस लिया है या ये ब्लैक वेलवेट का ड्रेस लिया है। ये आप जब मुझे देखेंगे शादी के व्लॉग्स में तभी आप गेस कर सकते हैं कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया है कौन सा नहीं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ से मैंने एक ड्रेस परचेज़ किया है। अब ये आप पर है, अगर आपको इन दोनों में से लगता है कि मैंने कोई एक ड्रेस लिया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी बच्चों ने किया हुआ था बहुत तंग, बच्चों ने तो नहीं खैर अर्शमान ने, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अर्शमान साहब कभी इधर कभी उधर, और मेरा भाई हमेशा की तरह अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ था, वो नहीं निकलता बाहर। वो कहता मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, तुम लोग शॉपिंग वगैरह करके आ जाओ। और उसके साथ साथ जी मैं आपको दिखाती चलूँ अपनी फ़ेवरेट कार जो मुझे यहाँ पर नज़र आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और इंशाअल्लाह मैं अनकरीब ये कार ख़रीदूँगी और आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। आप लोग भी आमीन कह दें। किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, किसी की ख्वाहिश पे आमीन कहना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए और आमीन कहना चाहिए। ये जी यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये व्लॉग कल रात का है। कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे, खाना वगैरह खाया और उसके बाद जी शॉपिंग वगैरह करनी थी, और दूसरा घर आके कुछ आसमान की तबीयत डिस्टर्ब थी, कुछ मेरी डिस्टर्ब थी, तो डेट्स वाई ये व्लॉग मैंने आज अपलोड किया है। यहाँ पर जी आसमान इंजॉय कर रहा है अपने जंपिंग पैड को, साथ साथ जी इंजॉय कर रही है हूर। और उसके बाद जी मैं इनको ले गई थी मॉल के अंदर, क्यों के लिए सॉरी मॉल कह रही हूँ, क्या नाम था इसका, ब्रांड विलेज के अंदर, क्योंकि जी यहाँ पर मैंने एक ड्रेस और देखा था लेकिन वो मैंने परचेज़ नहीं किया क्योंकि लिए वो मेरी रेंज के भी बाहर था, और कुछ मैंने इतना हैवी ड्रेस नहीं था लेना, और हैवी ड्रेस इसलिए भी नहीं था लेना कि मैंने हैवी ड्रेसेस सब बना ली हैं, तो मैं आम पहनने के लिए ड्रेसेस देख रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों बेबीज़ कैट वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पर जी हम आ गया राफिया पे, जहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने अपने भाई के निकाह ड्रेसेस यहाँ से परचेज़ किए थे, निकाह के ड्रेसेस। तो यहाँ पर जी राफिया पे हम ड्रेसेस देख रहे थे, कभी इधर कभी उधर, बस हमने कहा चलो कुछ और भी ड्रेसेस देख लें। और जैसे कि आपको बताया था कि थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है, और शादी वाले घर में तो ये मसला है कि जब तक आपके घर में शादी का दिन नहीं ना आ जाता आपकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। और आप मान लें कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ शॉपिंग हुई है और हाफ़ रहती है। छोटी मोटी चीज़ें, जूते, ज्वेलरी, क्लच और एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें हैं जो रहती हैं, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर जशमान की हो गई थी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप राफिया के स्टाफ के साथ, राफिया की शॉप के स्टाफ के साथ। तो जी वो यहाँ पर कर रहा है बातें वगैरह। तो ये मुझे ड्रेस अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने अब कोई ड्रेस परचेज़ नहीं करना क्योंकि मैंने एक परचेज़ कर लिया है। लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पर जी मैंने हूर के लिए एक ड्रेस परचेज़ किया था राफिया से, ढोलकी के लिए, और वो इंशाल्लाह हूर पहनेगी तो आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर जी राफिया पे आपको ये जो ड्रेस नज़र आएगा, ये आपको ड्रेस नज़र आ गया है जो हमने पहना था अपने भाई के निकाह पे, और ये इन्होंने बताया कि काफ़ी इन ट्रेडिंग में चल रहा है। और उसके बाद जी हम चले गए थे ये दूसरी शॉप पे, ये पता नहीं कौन सी शॉप थी, ये राफिया थी। इसके बाद हम मैज़ियो चले गए थे, और मैज़ियो पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हुआ था, बस वो आके लिया और हमने गाड़ी में ही खाया था, हम उतर के नहीं थे क्योंकि सामान बहुत स्टिल तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा गाड़ी में ही खा लो, तो जाके मुझे तंग करेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने